डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने जाने से कुछ महीने पहले एक नई हॉलीवुड मूवी रिलीज की जाती है, नाम सिविल वॉर, जिसमें दर्शाया जाता है कि कैसे अमेरिका का विभाजन हो गया है, देश दो टुकड़ों में बढ़ गया है और कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हर इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ शक की निगाहों से देख रहा है। You're American, okay? Okay. What kind of American are you? आज आप किस प्रकार के अमेरिकन हो, वो इस बात का निर्णय करेगा कि आइस एजेंट्स आपको आपकी गाड़ी से बाहर घसीटेंगे या नहीं। जो मूवी 2024 में फिक्शन था, आज 2026 में अमेरिका उसी मंजर की तरफ जाता दिख रहा है। अगर कोई आपको देश का नाम ना बताए तो यह दृश्य देखकर आपको लगेगा कि यह कम्युनिस्ट चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया में बर्बरता घट रही होगी। नकाबपोश फोर्सेस बिना परमिशन, बिना पेपर वर्क, अपने मनमानी से लोगों को सड़कों से, मॉल से, पार्किंग लॉट से अगवा कर रहे हैं, बिना कुछ पूछे, बिना वेरिफिकेशन के। बस अगर चमड़ी का रंग, बोलने का ढंग अलग है तो आप कस्टडी में। अब इसके बाद क्या होगा वो भगवान भरोसे है। आप कस्टडी में अपना दम भी तोड़ सकते हो, कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन इलीगल्स तो ओबामा ने भी अमेरिका से बाहर निकाले थे, इससे कई गुना ज्यादा बाहर निकाले थे, लेकिन इतनी बर्बरता और ओपन हैरेसमेंट के बिना। तो अब यह सब जानबूझकर क्यों हो रहा है? यह है आज की अमेरिका का घिनौना सच, जहां आइस एजेंट्स का मन किया तो एक निहत्थे मां पर भी गोली चल सकती है और उसके बाद खुद राष्ट्रपति समेत पूरी सरकारी मशीनरी, तंत्र मंत्र उस खूनी अफसर के बचाव में भी सामने आ जाती है। We'll continue to stand wholeheartedly by the brave men and women of ICE, including that officer in Minneapolis who was absolutely justified in using self-defense against a lunatic. आज एक तरफ ईरान में आयतुल्लाह खमीनी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। वहीं दूसरी तरफ आइस की बर्बरता और ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में लोग अब सड़कों पर उमड़ रहे हैं। तो क्या अब यूनाइटेड नेशंस को या ईयू को या भारत जैसे देश को अमेरिका में पीस कीपिंग मिशन भेजनी चाहिए? क्या हमें वहां की डेमोक्रेसी के बारे में चिंता जतानी चाहिए? अमेरिका को एक डिक्टेटर से कौन बचाएगा? अमेरिका को सिविल वॉर से कौन बचाएगा? अब कई अमेरिकन तो खुद ही शर्मिंदा हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है। वो लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे देश में मत आओ। अमेरिका में वर्ल्ड कप मैचेस को अब कैंसिल या शिफ्ट करने की मांग हो रही है। हजारों टिकट्स अब वर्ल्ड कप के कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप है वो टस से मस में होने वालों में से तो नहीं है। वो इस बात पर आमादा है कि आइस और उनके आदेशों का 100% पालन हो। और अमेरिकन को अब यह समझ में आ रहा है कि आइस तो सिर्फ झांकी है, ट्रंप की डिक्टेटरशिप अभी बाकी है। फैक्ट तो यही है कि ट्रंप एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अब रच रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। और यह खेल अगर सारे अमेरिकन ने जल्द ही नहीं समझा तो सच में एक सिविल वॉर मूवी नहीं रह जाएगी, वो हकीकत बन जाएगी 2026 आते आते, 2027 आते आते। इसीलिए देशभक्त के एपिसोड में आज समझेंगे कि आइस आखिर है क्या और दिक्कत क्या है अगर वो इलीगल्स को बाहर कर रही है। क्या हुआ रेने निकोल गुड के साथ, जिसकी वजह से आज अमेरिकन आग बबूला है? क्यों लोग जिन्हें इतिहास का संज्ञान है कह रहे हैं कि जो 2026 में हो रहा है वो 100 साल पहले जर्मनी में पहले ही हो चुका है, जब नाजीज अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे विद द ब्राउन शर्ट्स? क्या सीख दूसरे देशों को लेनी चाहिए इस पूरे कांड से? क्योंकि हिटलर की जर्मनी नहीं, ट्रंप की अमेरिका भी दिखाती है कि डेमोक्रेसी को कितनी आसानी से कुचला जा सकता है। फाइनली क्यों अमेरिका की जनता ने यह दिखा दिया है कि डेमोक्रेसी का फाइनल कंट्रोल न विपक्ष, न कोर्ट, न मीडिया, न ट्रंप के हाथ में है। जनता अगर चाहे तो बड़े बड़े तानाशाहों को भी नोटिस पर डाल सकती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अमेरिकन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, प्यार से मेरा मतलब है नफरत से अमेरिकन इसे आइस बुलाते हैं। आइस का काम है जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में बैठे हुए हैं उन्हें पकड़ना, उन्हें डिपोर्ट करना। यू सी अमेरिका में भी आज वही खतरे वाली राजनीति चल रही है। अस वर्सेस देम, 80-20 का खेल चल रहा है और खतरे से जो बचाने वाला होता है वोट उसे ही मिलेगा। और इस खेल के फिलहाल जो महारथी हैं वो हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। जब दूसरी बार वो सत्ता में आते हैं, सत्ता की बागडोर उनके पास आती है, तो ट्रंप अपने वोटर्स को किए गए सबसे बड़े वायदे पर अमल करने लगते हैं। आइस को खरबों डॉलर हथियार और पावर से लैस करके ट्रंप चले अमेरिका को साफ करने। रिपब्लिकन्स ने इलेक्शन में भारी जीत इसलिए हासिल भी की थी क्योंकि उन्होंने यह सेंसिटिव मुद्दा उठाया था। अब इलीगल इमिग्रेशन की बात हो, इलीगल इमिग्रेंट्स का गैंग्स ज्वाइन करना हो या इमिग्रेंट्स की वजह से जॉब्स की कमी हो, यह बातें कुछ हद तक तो सही हैं। और बेचारे रिपब्लिकन वोटर्स ने सोचा होगा ट्रंप अंकल ने कहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन पद संभालने के 1 साल के अंदर अंदर ट्रंप की असलियत अब सामने आने लगी है और शायद उन वोटर्स की भी जो चाहते थे कि उनका प्योर व्हाइट अमेरिका उन्हें ट्रंप वापस दिला दे। आइस आज कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो रेसिस्ट व्हाइट बॉयज का एक गैंग है जिन्हें बंदूक और हथियार थमा दिए गए हैं अमेरिका में दहशत फैलाने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एजेंडा का भी एक चलना है। इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना कम, दहशत फैलाना ज्यादा बड़ा प्लान है। इसीलिए अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई एक मां आइस की बर्बरता की शिकार होती है।
राह चलता इंसान हो, शॉपिंग मॉल में काम करने वाला इंसान हो, उसे बस पकड़ लो, उसे किडनैप कर लो बिना सवाल पूछे। यह पागलपन इतनी चरम तक पहुंच गई कि आइस के गवार ऑफिसर्स ने एक नेटिव इंडियन अमेरिकन सिटीजन ऑफ अमेरिका को डिपोर्ट करने की कोशिश की। अब ये जो नेटिव इंडियंस होते हैं वो हजारों साल से अमेरिका में रहते आए हैं, गोरों से पहले से वहां थे। अब आइस उन्हें कहां भेजेगा? इंडिया। आइस के तरीकों को लेकर अमेरिका में काफी पहले से ही गुस्सा था, लेकिन फिर 7 जनवरी को वो हुआ जिसका डर सबको था। अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके 37 साल की रेने निकोल गुड वापस लौट रही थी जब उनका सामना आइस एजेंट्स के साथ होता है। अब आइस एजेंट्स का कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया, लेकिन वीडियो फुटेज जो प्रेजेंट है, जो हजारों लाखों लोगों ने हजारों लाखों एंगल से देखा है, उससे यह बात साफ होती है कि वो जो रेने है वो वहां से सिर्फ निकल रही थी, किसी पर अपना गाड़ी नहीं चला रही थी। वो यूएस सिटीजन थी, लेकिन फिर भी आइस एजेंट जोनाथन रॉस ने गुड के चेहरे पर 3 गोलियां दाग दी। लगता है आइस एजेंट रॉस को ऑर्डर देने का बहुत शौक है। अब ऑर्डर का पालन एक महिला ने नहीं किया, आ गया गुस्सा, चला दी गोली। रॉस ने उसके बाद एक मरती हुई महिला को गोली मारने के बाद गाली बकी, और वहां जो आइस एजेंट्स प्रेजेंट थे वो डॉक्टर्स को रोकने लगे वहां तक पहुंचने के लिए। Back up now. I'm a physician. Hey, listen here. Understand. क्योंकि ये पूरा वाकया वीडियो पर रिकॉर्डेड था, लोगों ने इस बर्बरता को हर एंगल से देखा, समझा। जाहिर सी बात है कि उसके बाद उनका सब्र का बांध टूटा। अब आग में घासलेट का काम ट्रंप सरकार ने खुद कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए रेने गुड को मदर ऑफ 3 नहीं बोला, पोएट नहीं बोला, कम्युनिटी बिल्डर हेल्पर नहीं बोला, बल्कि डोमेस्टिक टेररिस्ट, ट्रबल मेकर बोल दिया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी खुद कैरोलाइन लेविट ने इसे एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी बताई। A lunatic who was part of a group, an organized group, to interject and to impede on law enforcement operations. गजब, शाबाश अमेरिका, जो देश दूसरे देशों में साजिश कराती है, अब वो कह रही है कि ट्रंप पॉपो पर साजिश रची जा रही है। हो सकता है कि मडूरो ने करवाया हो, आजकल अमेरिका में ही है, या हो सकता है आयतुल्लाह खमीनी ने कराया हो ईरान में बैठे बैठे, या पुतिन ने करवाया हो। लेकिन मेगा भक्त जो हैं वो तो कुछ भी मान लेते हैं। अब कंस्पिरेसी, साजिश बोल दो तो कोई भी चीज लोग मान लेते हैं, और ये लोग अपने निकम्मेपन को छुपाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन मेगा बेस को छोड़कर अमेरिका इस बर्बरता को लेकर अब सवाल उठा रही है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं और वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए मुहिम नहीं लॉन्च कर रहे हैं। वो मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि इमिग्रेंट्स तो बहाना है, असली प्लान तो पावर में रहना है। समझाता हूं कैसे। आज से करीबन 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी ने स्टॉर्म ट्रूपर्स का गठन किया था 1921 में। उन्हें उनके यूनिफॉर्म्स की वजह से ब्राउन शर्ट्स कहा जाता था। उनका काम पार्टी के लिए एक पैरामिलिट्री विंग की तरह काम करना, माने नाजी पार्टी के मीटिंग्स, उनके लीडर्स को प्रोटेक्शन देना। जल्द ही वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स बन जाते हैं, माने दूसरे लोगों को डराना, धमकाना, पॉलिटिकल ऑपोजिशन की रैलीज को भंग करना। 10 सालों के अंदर अंदर ये ब्राउन शर्ट्स की संख्या 4 मिलियन तक पहुंच जाती है। जर्मनी में नौकरी वैसे में भी कम थी, तो ये अच्छा धंधा था, इज्जत भी मिलती थी, पावर भी था, और जर्मनी में केओस खूब फैलाया इन ब्राउन शर्ट्स ने। इसी केओस को संभालने के लिए हिटलर को सरकार चलाने का मौका दिया गया, और एक बार टोटल पावर हिटलर के हाथ में आ गया तो हिटलर ने पावर उसके बाद नहीं छोड़ा। बाद में ब्राउन शर्ट्स को भी डाइल्यूट कर दिया, लेकिन वो अलग बात है। बहुत से अमेरिकन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप यही खतरनाक चाल चल रहे हैं आइस के साथ। हां, यह बात सच है कि आइस कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स नहीं है, कानून के दायरे में है, उसे कानून से बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से उसमें भर्ती होती है, जिस तरीके से उसे चलाया जाता है, जिस तरीके से वो उन शहरों में ज्यादा एक्टिव है जहां डेमोक्रेटिक शहर है या ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसीलिए उसे कहा जाता है कि जो आइस है ये ट्रंप की एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करने लगी है, और वो जानबूझकर जनता को, देश को उकसा रही है। मिनेपोलिस में गुड के निर्मम हत्या के बाद आइस पर लोग और भड़के, भड़कना भी चाहिए। अब तो आइस दादागिरी पर उतर आई है। अपना चेहरा तो वो पहले से ही नहीं दिखाती थी, उसके ऊपर यूएस सिटीजन्स को दूर से रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दे रही है, जो कि उनका कानूनी हक बनता है। अरे भाई, अगर काम लीगल कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, तो इतना डर क्यों रहे हो? You continue, you will be in handcuffs. You will be arrested. You will be prosecuted. मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, कई शहरों में आपको अब विशाल पब्लिक रैलीज दिखती मिलेंगी। आइस को पीछे जाने के लिए, जोनाथन रॉस की अरेस्ट की मांग करने के लिए कई शहरों में आइस के एजेंट्स के होटल के बाहर रात भर हॉर्न, म्यूजिक, ड्रम बजाया जाता है ताकि ये लोग सो नहीं पाए। आइस की बर्बरता इतनी कि देश के लिए लड़े वियतनाम में वेटरन्स जो हैं वो भी अपना आपा खो बैठ रहे हैं। I hope you can see through those thick ass glasses that you stand there and sanction this bullshit and they kill a woman. They're ruining businesses that have been here for generations. They're f***ing up this community. You can go home safe, but no, you're here to terrorize this city.
इतना कुछ होने के बाद आपको लगेगा कि कोई सभ्य समाज का जो लीडर होगा वो डी एस्केलेशन की कोशिश करेगा। अरे जांच पड़ताल का हुक्म दे देगा, आईस एजेंट्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग की मांग कर देगा, विक्टिम की फैमिली से जाकर मिल लेगा। लेकिन ये नया अमेरिका है, यहां कुछ और ही खेल चल रहा है। उल्टा वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने अपना पूरा सपोर्ट आइस को दिया और सवाल पूछने वालों को अच्छे से लताड़ा। The president stands with ICE, I stand with ICE, we stand with all of our law enforcement officers. And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. जिन्हें लगता है कि अमेरिका का पागलपन ट्रंप के जाने के बाद रुक जाएगा, उन्हें जेडी वैंस पर ध्यान देना चाहिए। वो ट्रंप से भी ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल सकते हैं। लेकिन भाई ट्रंप जो इंसान है ना, वो ऑनेस्ट इंसान है। जैसा भी हो, चाहे ना चाहे, सच बात मुंह पर आ ही जाती है। That woman was very, very disrespectful to law enforcement. And you heard the same noises, you saw the same crunch that I saw. You can't do that with law enforcement, whether it's police or ICE or border patrol or anybody. अमेरिकन लॉ में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि किन परिस्थितियों में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर डेडली फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी गोली चला सकता है। गुड के केस में इस्तेमाल साफ तौर पर गैर कानूनी था। लेकिन ट्रंप का कहना है कि देखो, रेने गुड इन अफसरों का सम्मान नहीं कर रही थी, शी वॉज डिसरिस्पेक्टफुल। इसके लिए उन्हें गोली खानी पड़ी, वो भी 3। वेलकम टू न्यू अमेरिका, जहां सुप्रीम लीडर और उनके ब्राउन शर्ट्स की इज्जत अगर कम हो गई तो वो गोली चला देंगे आपके ऊपर। एक टोटलिटेरियन अमेरिका के तरफ बढ़ते हुए कदम साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन इसमें आइस इतना महत्वपूर्ण रोल फिर क्यों प्ले कर रहा है? ओरिजिनली अगर आप देखें तो आइस को जाना था ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के पीछे जिसमें इमिग्रेंट शामिल हैं। आइस को जाना था इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे। लेकिन अगर आप अखबार देखो, न्यूज देखो, तो हर दिन आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा। आइस डेमोक्रेटिक पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में ज्यादा काम कर रही है, आम लोगों पर ज्यादा अग्रसर हो रही है। क्रिमिनल्स नहीं, महिलाएं, यहां तक बच्चों तक को नहीं छोड़ रही है। मानो आइस चाहती है कि उनके खिलाफ और आक्रोश हो, उनके ऊपर कोई हाथ उठा दे, उनको कोई अटैक कर दे, उन पर कोई फायर कर दे। और इससे होगा यह कि ट्रंप को मौका मिल जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का, और इससे पूरा कंट्रोल फिर ट्रंप के हाथ में आ जाएगा। बेसिकली ट्रंप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यह बात तो रिपब्लिकन्स भी जानते हैं कि उनके अच्छे दिन नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद अमेरिका में मिड टर्म्स होने वाले हैं, जिससे उनकी बत्ती वहां लगने वाली है। जो नॉन मैगा भक्त हैं, उन्हें ट्रंप की असलियत समझ में आ चुकी है, और ना पिछले 1 साल में कोई घोड़ा खोल दिया है ट्रंप ने। तो रिपब्लिकन्स अमेरिकन पार्लियामेंट का कंट्रोल खो देंगे नवंबर आते आते। इस बात को आप स्टैम्प पेपर पर लिख सकते हैं। इसीलिए ट्रंप का मास्टर प्लान है अराजकता फैलाओ और उसका एडवांटेज लो, और इसका प्रमाण खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आपको मिल जाएगा। मिलिए क्रिस्टी नोएम से, यह है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा इनके हाथों में है, भगवान बचाए। और देखिए आइस की बर्बरता के बाद किस स्लोगन के पीछे यह महिला खड़ी है, वन ऑफ आवर्स ऑल ऑफ योर्स। इसका मतलब क्या है? कई फैसिस्ट लीडर्स ने इस स्लोगन का प्रयोग किया हुआ है। इसका सबसे दिल दहला देने वाला जो केस है वो है राइनहार्ड हाइड्रिच का। आर्किटेक्ट थे हॉलोकास्ट के, हिटलर के काफी खास थे। उनको 1942 में असैसिनेट कर दिया जाता है। तो नाजी पार्टी क्या करती है? ना ना ना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, खूनी को मत पकड़ो। उन्होंने सीधे पूरे चेक टाउन लियंसा को उस पर बुलडोजर एक्शन कर दिया, पूरे के पूरे विलेज को जमींदोज कर दिया। 170 बच्चे पुरुष जो थे, यंग किड्स और जो मेल्स थे, उनको उनकी हत्या कर दी गोली चलाकर, और जो महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। उनका खात्मा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो गया। इस स्लोगन को आज दोहराया जा रहा है। आप सोचिए, नाजी जर्मनी का स्लोगन दोहराया जा रहा है कि अगर आइस पर हमला करोगे तो उसका भीषण जवाब मिलेगा, और पूरा जवाब मिलेगा। हिटलर ऊपर से बैठकर हंस रहा होगा कि मेरे उत्तराधिकारी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर किसी को भी डाउट था कि अमेरिका नाजी जर्मनी के कदम पर नहीं चल रहा है, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने बची खुची कसर पूरी कर दी इस ट्वीट के साथ, वन होमलैंड, वन पीपल, वन हेरिटेज, रिमेंबर हु यू आर अमेरिकन। अब आप बोलोगे इसमें क्या गलत है? एकता का नारा लगाया जा रहा है, मैंने अमेरिका का मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है। लेकिन यह इत्तेफाक नहीं है कि हिटलर ने भी यही नारा दिया था, आइन फोख, आइन राइख, आइन फ्यूहर, यानी वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। गजब फकीरी है। पॉइंट टू पॉइंट नाजी फॉर्मूला कॉपी किया जा रहा है ट्रंप के अमेरिका में। ऐसे कई और आपको संकेत मिल जाएंगे जो सरकार दे चुकी है कि अमेरिका अथॉरिटेरिज्म की चुंगल में जा रहा है। यहां तक कि वैंस ने यह भी कह दिया है कि देश में पॉलिटिकल ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह उस देश से जहां राइट टू प्रोटेस्ट वर्चुअली एक फंडामेंटल राइट मानी जाती है। First time, maybe in American history, an administration that is not going to tolerate political violence of any kind from anywhere. हिटलर की तरह ट्रंप ने भी कई कदम ले लिए हैं, एकदम डिट्टो कॉपी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी जर्मनी से कॉपी है। किताबें बैन करना, यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल जमाना, प्रेस को अपनी जगह दिखाना, इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना, और देश को संकट में दिखाना।
अगर आइस के खिलाफ और प्रोटेस्ट होते हैं, कोई किलिंग हो जाती है, तो ट्रंप को वो संकट मिल जाएगा, वो एक्सक्यूज मिल जाएगा और शायद उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, मिड टर्म्स हट जाए, या फिर क्या पता 2029 में खुद वही वापस आ जाए, संविधान जो भी कहे वो रीइलेक्ट होकर वापस आ जाए। चाहते तो है ही है। हिटलर की जर्मनी और ट्रंप के अमेरिका में लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क भी है। 1930 में जब हिटलर अपनी चाल चल रहा था, तब जर्मनी के लोगों के पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई किताब नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी कि क्या होने वाला है। लेकिन यहां देखिए, 90 साल का हमारे पास इतिहास है, चेतावनी है, किताबें हैं, इसके बावजूद देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अराजकता की तरफ चले जा रहा है। और जब ऐसा होगा, अगर अमेरिका अराजकता की तरफ चले गया, तो पूरी दुनिया को इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे भी लोग हैं, कई लोग हैं अमेरिका में, और उनको हमारा सलाम, जो देश को बचाने की बात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, गेम खेला जा रहा है। और इसीलिए आप न्यूयॉर्क, शिकागो, एलए, सॉल्ट लेक सिटी, हजारों लोग जस्टिस फॉर रेने, आइस आउट, ट्रंप मस्ट गो के बैनर लेकर सड़कों पर है। लोगों को समझ में आ रहा है कि आइस एक आतंक का फोर्स बन चुका है। उनके डिटेंशन सेंटर में पिछले साल 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2026 के पहले 10 दिनों में 4 लोग आइस के कस्टडी में मर चुके हैं। अब आप सोचिए, जहां महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है और आइस बोल रही है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ आवाजें अब आइस के फंड्स को रोकने की बात कर रही है, कुछ लोग रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग ये क्रिस्टी नियम को हटाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अमेरिका की जनता इंसाफ की मांग तो कर रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ट्रंप सुनने वालों में से तो नहीं है। और उसका खेल तो यही है, अराजकता फैलाओ वाया आइस, लोग दंगा करेंगे, मार्शल लॉ लगेगा। ट्रंप कुर्सी छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए कितनी जल्दी एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने में वो सक्सेसफुल हो गए। पहले वेनेजुएला पर अटैक कर दिया बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के, अब आइस का इस्तेमाल किया जा रहा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। एप्स्टीन फाइल को लोग भूल रहे हैं। इस पूरे कहानी की एक और आयरनी है, ये देखिए, 2 टॉप लीडर्स इस देश के इमिग्रेशन के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ के रखी है, क्रूसेड चला कर रखा है, लेकिन दोनों की पत्नियां खुद इमिग्रेंट्स हैं, एक तो शायद इलीगल भी है, जो इस बात को फिर से स्पष्ट कर देती है, प्रूव कर देती है कि अमेरिका को इमिग्रेंट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकन खुद कभी हाथ तक नहीं लगाना चाहेंगे।